आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कुछ अनयूजुअल बातें। क्या यूएस चाइना का साथ दे रहा है? क्योंकि इस वक्त यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी चाइना के दौरे पे थे, जहाँ उन्होंने बहुत अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया कि यूएस और चाइना के रिलेशनशिप्स का फाउंडेशन बहुत स्टेबल है। U.S. Treasury Chief Janet Yellen is finally in Beijing. She's on a 3-day trip. Treasury Secretary Janet Yellen arriving in China today for 4 days of meetings with Chinese officials for more. और दूसरी तरफ यही यूएस चाइना के खिलाफ न्यूक्लियर अलायंस बना रहा है इंडो पैसिफिक में। इस अलायंस का नाम है ऑकस। Of the AUKUS alliance has been unveiled in California. Australia, the United Kingdom and the United States will share in a range of emerging military technology, including advanced artificial intelligence to counter aggression from China. Scott Morrison is visiting the US capital to promote the new military alliance between Australia, the US and the UK. Security pact between three nations. That's Australia, the United Kingdom and the United States. AUKUS, AUKUS. President Biden said the AUKUS pact would boost security in the Indo-Pacific region for decades to come. इसके अलायंस पार्टनर्स पे से ही इस अलायंस का नाम पड़ा है A फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US। और ये तीनों मिलकर एक्चुअली न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया को ये सबमरीन डिलीवर की जाएगी, जिसका मैन्युफैक्चरिंग यूके करेगा और ये टेक्नोलॉजी यूएस इनको ट्रांसफर कर रहा है। ये ऑकस इंडिया और जापान को भी इस अलायंस में मिलाना चाहता है। जब ये अलायंस बना था तब व्हाइट हाउस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि और भी कई सारी यूरोपियन कंट्रीज है जो इस अलायंस में जुड़ना चाहती है, तब यूएस ने ये रिप्लाई दिया था। AUKUS, what would it become? JAUKUS? JIAUKUS? Awkward AUKUS? I don't know, something like that. और आज यूएस बैकडोर चैनल से इंडिया और जापान को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो इस अलायंस को ज्वाइन करे। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ तक बताया जा रहा है कि इंडियन ऑफिशियल्स और ऑकस के ऑफिशियल्स की ऑलरेडी एक अनऑफिशियल मीटिंग हो चुकी है और चीज़ें शायद सही रूट पर जा रही है। पर न्यू दिल्ली का इतिहास देखें तो न्यू दिल्ली ने हमेशा ऐसे किसी भी मिलिट्री ग्रुप को ज्वाइन करने से अपने आप को रोका है, क्योंकि वो अपनी मिलिट्री पर खुद की ऑटोनॉमी चाहते हैं और वो दुनिया अलग अलग गुड़ों में जो बटी है, किसी भी एक गुड़ का मेंबर बन के बाकी गुड़ों के साथ बैर नहीं मोड़ना चाहते। यही पॉलिसी आपने यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान भी देखी होगी और हाल फिलहाल गाजा इजराइल वॉर में भी देखी होगी कि हम दोनों साइड को बैलेंस आउट करते हैं और सबके साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर चलते हैं। मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श कर आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। ये अलायंस चाइना की न्यूक्लियर एक्टिविटीज को इंडो पैसिफिक में काउंटर करने के लिए बनाया गया है। China has said this could lead to an arms race in the region. Obviously, the U.S. and Australia deny those claims, but Russia and China do not like this deal at all. और इस अलायंस में केवल ऑस्ट्रेलिया ही एक इंडो पैसिफिक पार्टनर है, इसीलिए ये अलायंस इंडिया और जापान की तरफ पोटेंशियल पार्टनरशिप देख रहा है। हालांकि ये नए मेंबर जो भी इसके साथ जुड़ेंगे उनको हाल फिलहाल कोई न्यूक्लियर वेपनाइजेशन या आर्म्स नहीं मिल पाएंगे, बट लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन होगा। बट सवाल ये है कि इनका एग्जिस्टिंग जो कोऑपरेशन है वही कोऑपरेशन अगले 2 डेकेड में जाके खत्म होगा। यानी ऑस्ट्रेलिया को जो न्यूक्लियर सबमरीन मिलनी है वो 2030s और 2040s में मिलेगा, और इंडिया ऑलरेडी इस अलायंस के मेंबर्स के साथ जॉइंट कोऑपरेशन में है और रेगुलरली मिलिट्री ड्रिल्स में इन्वॉल्व होता है। साथ ही हमारा यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अच्छा मिलिट्री कोऑपरेशन है, और यूएस के साथ तो न्यू दिल्ली का स्पेशल इंटेलिजेंस का कोऑपरेशन भी है, जहां यूएस बार बार रेगुलर बेसिस पर हमें चाइना की गतिविधियों की स्पेशल इंफॉर्मेशन यानी सैटेलाइट द्वारा ली गई इमेजेस भेजती रहती है, जिससे हमें बहुत एडवांस में पता चल जाता है कि उस तरफ चाइना क्या कुछ स्टेप ले रहा है हमारे काउंटर में, और हम तुरंत ही उनके काउंटर इफेक्ट्स को सोचकर पहले से ही आगाह हो जाते हैं। अब न्यू दिल्ली ऑकस के बारे में क्या सोच रही है वो तो वक्त ही बताएगा, पर आप इस वक्त एक बहुत बेहतर ख्याल ला सकते हैं अपने दिमाग में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का। और अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिससे यूट्यूब एल्गोरिथम को बहुत पॉजिटिव फीडबैक जाता है और हमें और हमारे चैनल को ग्रो करने का मौका मिलता है।